मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने 2029 में चुनाव लड़ने की मंशा दोहराते हुए साफ कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी तो झांसी से ही लड़ूंगी। उमा भारती का यह बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2029 में झांसी से चुनाव लड़ेंगी उमा भारती। उमा भारती ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। गोपाष्टमी पर शुरू होगा गौ संवर्धन अभियान। उमा ने लाडली बहनों को 2 गाय देने का दिया सुझाव। सियासी गलियारों में उमा भारती के बयान से हलचल। बुधवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमा भारती ने 2029 में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ने की है। अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगी, मना नहीं करूंगी। उमा भारती ने कहा कि झांसी उनकी जन्मभूमि के करीब है और वहां विकास के कई काम उनके दिल के करीब है। और फिर इसके बाद में मैंने पार्टी को सूचना एक प्रकार से कर दी है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का जरूर लड़ूंगी, मैंने ऐलान ही कर दिया है। लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो मैं ना नहीं करूंगी। अब की बार 2 बार तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी 6 महीने पहले कि नहीं लड़ूंगी। अब तो मैं लगभग 2.5 साल हो जाएंगे चुनाव को। हाँ, मैं अभी झांसी में जब पहुंची ना तो मुझे लगा नहीं, अपना दिल तो यही है। तो मध्य प्रदेश मेरे दिल में तो पूरा आप भी हो, पूरा हिंदुस्तान मेरे दिल में है, पूरी दुनिया ही है। बस बातचीत शुरू हो गई, सवाल जवाब शुरू हो गए। मैं ध्यान लगा के कभी बैठूं, मैं ध्यान लगाती कम हूँ, क्योंकि ध्यान लगाने में मुझे दुनिया भर की बातें याद आने लग जाती हैं। तो मैं तो भगवान नाम जप करूँ या गंगा स्नान करूँगी या मत्था टेकूंगी। तो मैं जब अगर मान लो बैठूं कि किससे बदला लेना, किसको ठीक करना है, तो कोई याद ही नहीं आता। मन में द्वेष ही नहीं आता, प्यार ही आता है सबके लिए, सारे चर अचर के लिए। और सारे भेद मिट जाएंगे, देशों की सीमाएं मिट जाएंगी, मन से कुछ बचता ही नहीं। तो मैं उस जोन में जाने नहीं चाहती हूँ, डरती हूँ उधर जाने से। एक प्रकार से आपको पता नहीं है, आप छोटे हो, झांसी और खजुराहो से डबल सीट से सांसद रही हूँ जब राजेंद्र जी वहां से चुनाव लड़ते थे। तो राजेंद्र अग्निहोत्री जी, और वो हार गए जब मैंने वहां से चुनाव लड़ना बंद कर दिया। तो क्योंकि वो मुझे कहते, और हमीरपुर भी उसमें शामिल रहता था, झांसी हमीरपुर बांदा ये क्लब्ड हो जाते थे। और उनको मैं पापा कहती थी, राजेंद्र जी को। उनकी तो पूरी सीट ही मैं संभालती थी, बेटा तुम यहाँ चले जाना, बेटा तुम वहाँ चले जाना। और मुझे अपनी लोकसभा सीट पे जाने के लिए झांसी में से निकलना पड़ता था, झांसी जिले से या ललितपुर जिले से। आप कभी देखना नक्शा है यूपी और एमपी का गुथा हुआ है। तो वो टीकमगढ़ रिजर्व हो गई है ना, नहीं तो वो टीकमगढ़ बोलती है। तो अब उसके बाद झांसी आ गई है, इसलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमा भारती ने सिर्फ राजनीति की ही नहीं, समाज और संस्कृति के मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने गौ सेवा और गंगा संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सड़कों पर खड़ी गायों की सुरक्षा के लिए अनोखा सुझाव भी दिया। सड़कों के दोनों किनारों पर फेंसिंग की जाए ताकि गाय सड़क पर न आए और हादसों से बच सके। आपने बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत सार्थक। पहला है कि जिन रोडों की हमने नकल की है और ये 4 लेन और 6 लेन हमने बनाए हैं, नकल मतलब हमने सीखा है, वो इंग्लैंड के मोटरवे और अमेरिका के फ्रीवे हैं। तो उनका एक नियम है कि वो दोनों तरफ फेंसिंग करते हैं खेतों की। तो वहाँ तो बिल्ली तक नहीं आ सकती रोड पर, गाय तो आप छोड़ दीजिए, मतलब गिलहरी वहाँ होती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फेंसिंग बजट का हिस्सा है उनके। कि उनका वहाँ खेती बहुत है ना, अमेरिका में भूभाग बहुत बड़ा है, और इंग्लैंड के बाहर आप निकलो तो खेती है। तो वो लंदन के बाहर तो वो फेंसिंग अनिवार्य हिस्सा है रोड के निर्माण का। और इतनी थिक फेंसिंग होती है कि बहुत छोटा पतला जानवर निकल पावे तो निकल पावे। यहाँ पर भी उस नियम का पालन होना चाहिए कि थिक फेंसिंग की जाए दोनों तरफ रोड के, तो जानवर आएगा ही नहीं। इसमें बिल्कुल राज्य सरकार का काम नहीं है, इसमें बिल्कुल किसानों का काम नहीं है। ये मैंने नितिन जी से कहा है, और नितिन जी ने कहा है कि हाँ हम इसको करते हैं, प्रोविज़न है इसके। लेकिन पेट्रोल पंप में मैंने देखा कि पेट्रोल पंप चालू कर देंगे और बेसिक फैसिलिटीज़ क्रिएट ही नहीं होंगी, और कोई देखता ही नहीं, कोई मतलब नहीं रखता। इसी प्रकार से रोड का होता है। रोड के लिए सर्विस रोड बहुत ज़रूरी है, इन रोडों के लिए उसका बजट का हिस्सा है वो, और फेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैं फिर से नितिन जी को, क्योंकि नितिन जी बहुत ही इस मामले में महारथी हैं,
विकास के मामले में। मैं उनको कई बार रिमाइंडर दी हूँ और फिर उनको कहूँगी, उन्होंने किया भी है। मैंने कई जगह पे फेंसिंग देख ली है कि फेंसिंग है, और फेंसिंग महंगी नहीं होती, आपको मैं बताऊँ। फेंसिंग बहुत सस्ती होती है, वो कांटे की, वो लोहेदार बाड़ होती है ना, उसकी लोहे की बाड़ होती है, और उसकी थिकनेस बढ़ा दो बस, और फेंसिंग कर दो आप, तो कोई जानवर आएगा ही नहीं रोड पे। यहाँ तो इतने गाय मरी मिलती है, बाप रे। और ट्रक वाला क्या करेगा, बस वाला क्या करेगा, या तो खुद मरेगा या गाय को बचाएगा। रात में कई बार दिखती भी नहीं है तेज रोशनी की चकाचौंध में। इसलिए फेंसिंग करनी पड़ेगी, अनिवार्य कि आप रोड बना नहीं सकते, और फेंसिंग को बजट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और जब इंस्पेक्शन होगा, फाइनल सर्टिफिकेट देने से पहले, ठेकेदार के लास्ट पेमेंट से पहले, उसमें सर्विस रोड के लिए सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, और साथ में फेंसिंग के लिए सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही उमा भारती ने गोपाष्टमी पर 29 अक्टूबर से एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गौ संवर्धन अभियान 1.5 साल तक चलेगा और इसके लिए ग्राम पंचायतों से सहयोग लिया जाएगा। इस अभियान से किसानों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने लाडली बहनों को 2-2 गाय देने का सुझाव भी दिया। उनका मानना है कि महिलाएं ही इस जिम्मेदारी को सबसे बेहतर निभा सकती हैं। ये तो सरकार बताएगी, हम नहीं बताएंगे। हाँ, उस दिन जो इन्होंने कहा था वो मैं बता रही हूँ। मैं उस दिन हमने एक चार्टर बना रहे हैं, और जो बुद्धिमान जन हैं, किसान हैं, और खास करके किसान, और वो हम मोहन को देंगे। शिवराज जी भी बहुत आतुर थे कि उनको गौ संवर्धन पे एक अच्छी सलाह मिल जाए, और मोहन भी बहुत आतुर हैं। तो मैंने अशोक जी को कहा है कि अशोक जी एक दिन एक बैठक बुला लो, और जितने भी लोग गौशाला पे काम किए हैं, गौ पालन पे काम किए हैं, उनकी एक छोटी सी 10-15 लोगों की एक टीम बन जाएगी। और अभी वो चार्टर तैयार हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कैसे किसानों का सहयोग, हमको इस भूमिका पर लाना पड़ेगा सरकारों को कि वो समाज का सहयोग करें। अभी सरकार इस भूमिका में है कि वो जन्म से लेकर मरण तक पूरी जिम्मेवारी समाज की ले ले। जैसे ही वो ये जिम्मेवारी लेंगे, यही होगा जो आप कह रहे हैं। फेल्यूर हो जाएगा, टोटल फेल्यूर। बात होती है संकल्प। उमा भारती का चुनावी ऐलान, गौ सेवा का संकल्प और महिला सशक्तिकरण की ये रणनीति सियासी जमीन पर कई संकेत छोड़ रही है। अब 2029 की तैयारियों से पहले ही उन्होंने झांसी से अपना इरादा साफ कर दिया है। उमा भारती का झांसी से चुनाव लड़ने का ऐलान आने वाले वक्त में सियासत में कई समीकरणों को बदल सकता है। एक और राजनीति, दूसरी ओर सांस्कृतिक और सामाजिक एजेंडा। उमा भारती फिर एक बार अपनी पहचान फायर ब्रांड नेता के रूप में दोहरा रही है। अब देखना होगा कि पार्टी हाईकमान इस पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।